की आवाज। अमेरिका ने फिर किया इजरायल के समर्थन का ऐलान। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बोले बाइडेन 7 अक्टूबर दुनिया के इतिहास का काला दिन। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग में बोले पीएम नेतन्याहू, हमास ने 1400 इजरायलियों की हत्या की, सैकड़ों लोगों को बनाया बंधक। मीटिंग में पीएम नेतन्याहू का ऐलान, हमास को खत्म कर ही लेंगे दम, साथ देने के लिए अमेरिका को धन्यवाद किया। इजरायल की एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो, हमास का फेल रॉकेट अल अहली अस्पताल पर गिरने का किया दावा। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता ने छोड़ा प्लेन, शेल्टर में जाने से पहले टरमैक पर लेटे दिखे। इजरायल हमास जंग का आज 12वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 4200 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक करीब 1500 इजरायली मारे गए, जबकि इजरायली कार्रवाई में 2700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। भारत का ऑपरेशन अजय जारी, दिल्ली से चेन्नई पहुंचे यात्रियों का एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध को मुस्लिम मुद्दा बनाने में महबूबा मुफ्ती ने इंकार किया, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले। राहुल गांधी ने अडानी पर फिर लगाए आरोप, कहा कोयला कारोबार में अडानी ने बड़ा घोटाला किया। राहुल गांधी बोले अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया, अडानी के कारण बिजली बिल बढ़ा है। शरद पवार अडानी मुलाकात पर बोले राहुल गांधी, शरद पवार ना ही पीएम है और ना ही गौतम अडानी को बचा रहे। निजामाबाद में बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी को बताया इलेक्शन गांधी, बोली सिर्फ चुनाव के समय आते हैं राहुल। के कविता के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी बोले भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण थक गई कविता, उनकी याददाश्त प्रभावित हुई। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज, कहा कांग्रेस में गालियां खाने की भी पावर ऑफ अटॉर्नी है। शिवराज बोले खुद कमलनाथ नहीं किया है खुलासा, पहले भी सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दी थी। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा उनके हाथ में सत्ता आई तो जनता का क्या होगा। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ की एक्स पोस्ट, लिखा कांग्रेस के वचन एक कांग्रेसी के खुद से किए गए वादे हैं। एमपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कांग्रेस कोई वादा पूरा नहीं करती, सिर्फ भ्रम फैलाती है। परिवारवाद को लेकर अमित शाह के बेटे अनुराग ठाकुर को निशाना बनाए जाने पर बोले प्रहलाद पटेल, भ्रम फैलाने की आदी है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीईसी की मीटिंग, पार्टी चीफ खड़गे के नेतृत्व में बैठक। आज की बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश में चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले आज कल में आ जाएगी छत्तीसगढ़ की अगली लिस्ट। टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं, उनका ध्यान केवल राहुल गांधी का नाम लेना। राजस्थान के कोटा पहुंचे बीजेपी चीफ नड्डा, विधानसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक। राजस्थान के फतेहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार श्रवण चौधरी की अनोखी यात्रा, बीजेपी का टिकट मिलने के बाद 2 मंदिरों के बीच दंडवत यात्रा की। श्रवण चौधरी ने सारनाथ मंदिर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाली। जयपुर के शिक्षा संकुल के पास नोट स्लिप का मिला अंबार, चुनाव में अवैध कैश के उपयोग की आशंका। जयपुर में मंत्री जायदा खान के घर के सामने मिली नोट स्लिप, इलेक्शन कमीशन की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की एक और सूची, पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोरा को दिया गया टिकट। भूपेश बघेल ने अमित शाह पर लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। शाह ने एक युवक की हत्या को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को बताया था जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की चुनाव आयोग से मांग, दूसरे चरण की वोटिंग डेट बदली जाए, छठ पर्व का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का रमन सिंह पर वार, बोले रमन सिंह मोदी और अडानी के साथ, खदानों पर अडानी की नजर। सीएम बघेल पर पूर्व सीएम रमन सिंह का पलटवार, कहा बघेल को सपने में दिखते हैं रमन, पता नहीं क्या डर है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का एक और विवादित बयान, कहा पुलिस वाले रास्ता रोकना चाहें तो जो सीमा पार करना चाहते सीमा पार करिए। रेणुका सिंह ने कहा वो मैं नेता हूं जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा, मैं उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवार कहने पर बोली सोनिया गांधी को धक्का मारकर भेजे इटली, फिर मुझ पर उठाए सवाल। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस पर बोले डिप्टी सीएम केपी मौर्य, इनके अलायंस से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं, जनता इनके कामों को समझती है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा आचार समिति ने निशिकांत दुबे को भेजा नोटिस, 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। निशिकांत ने महुआ मोइत्रा पर लगाए हैं आरोप। हापुड़ में बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, 136 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी से पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर लगाए आरोप, का अखिलेश सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की रोकी थी स्कॉलरशिप। बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, जिले को 632 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी का संबोधन, कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम मील का पत्थर, आधी आबादी सुरक्षित तो सब सुरक्षित। बीजेपी ने मिजोरम में विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, 12 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, एक महिला को भी टिकट। अगरतला में बीजेपी का मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक साह हुए शामिल। सीएम शाह का संबोधन, जिन वीरों के कारण हमें आजादी मिली है उनको याद करने के लिए हो रहा है ये कार्यक्रम।
तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की समीक्षा बैठक। गुवाहाटी में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में टेका माथा, ड्रग फ्री स्टेट शपथ कार्यक्रम में शामिल हुए। ड्रग फ्री स्टेट पर बोले सीएम मान, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए रोजगार देना जरूरी है। यूएई दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, सीमा पार से इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल जवान जम्मू के अस्पताल में भर्ती। बॉर्डर पर पाक रेंजर्स के बिना किसी कारण के पाक रेंजर्स ने गोलीबारी की। बीएसएफ के दोनों जवान इलेक्ट्रिकल लाइट का करवा रहे थे काम, बॉर्डर से करीब 60 मीटर की दूरी पर थे मौजूद। पाकिस्तान की तरफ से रात करीब 10:20 पर फायरिंग हुई। बॉर्डर आउटपोस्ट विक्रम से करीब 1500 मीटर की दूरी पर हुई फायरिंग। चीनी निर्यात पर लगे बैन को केंद्र सरकार ने बढ़ाया, पहले इसी महीने तक के लिए लगाया था बैन। बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश ने किया स्वागत। सिक्किम में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2002 लोगों को सुरक्षित निकाला, 1.25 लाख किलो से ज्यादा पहुंचाई गई राहत सामग्री। पश्चिम बंगाल के नादिया में भारी संख्या में स्मगलिंग की बंदूकें, गोलियां बरामद, भारत बांग्लादेश सीमा से अल्फा मैदान से बरामद की। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन यूपी के मिर्जापुर में प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना हुई। गुजरात के नवसारी के आशापुरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सुबह की आरती में लिया हिस्सा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़, नवरात्रि के चौथे दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। मुंबई की मुंबा देवी के मंदिर में सुबह गाई गई आरती, भक्तों ने की पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़, नवरात्रि की आरती और पूजा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, महाकाल मंदिर में की गई पूजा अर्चना। 3 दिनों के अयोध्या दौरे पर ओडिशा के गवर्नर गणेश जी लाल रामलीला के मंचन की तारीफ की। ओडिशा के भुवनेश्वर में 28 साल की सुमित्रा बेहरा बनाती हैं मूर्तियां, पिता के साथ हाथ बढ़ाकर सीखा है काम। यूपी के संबल के सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर में लगाए गए बोर्ड, अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर रोका। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह की सीवान कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मुंबई के गोवंडी इलाके में कपल का मर्डर, हिंदू युवक से शादी गुस्साए लड़की के परिजनों ने की हत्या। दिल्ली के हरिनगर इलाके में डकैती की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, पीड़ित संजय का गला दबाकर हुई थी लूट, पीड़ित ने 3200 रुपए की लूट का दिया बयान। बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी मुरसलीम को किया अरेस्ट, पुलिस से भागते समय आरोपी का टूटा हाथ। एमपी के जबलपुर में 2 साल की बच्ची की हत्या, बच्ची की चाची ने ही हत्या को दिया अंजाम, सोफे के नीचे शव बरामद। मुंबई के दहिसर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग, बिल्डिंग की 4थी मंजिल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरदोई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी सीज, 3 करोड़ 77 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। एमपी के शहडोल में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेकिंग, पुलिस ने 22 लाख की ज्वेलरी के साथ 93,000 कैश बरामद किया। मुंबई में डीआरआई का ड्रग के खिलाफ एक्शन, कई जगहों पर 7 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद। 300 करोड़ की ड्रग के मामले में ड्रग माफिया ललित पाटिल अरेस्ट, 23 अक्टूबर तक मिली पुलिस कस्टडी। मुंबई में बहुत खराब, स्टेडियम में प्रदूषण का लेवल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर सुबह में क्वालिटी इंडेक्स 266। दिल्ली में और बड़ा प्रदूषण, AQI हाई लेवल पर दर्ज, कर्तव्य पथ और लोधी रोड पर दिखी धुंध। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 दिन से हो रही बर्फबारी, पीर पंचाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत, 2 पैसे बढ़ाकर रुपया 83 रुपये 23 पैसे पर पहुंचा। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में की कमी, डीजल के निर्यात और ATF पर भी टैक्स में कटौती की। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 12,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,050 रुपये किया गया। साल के तीसरे क्वार्टर में चीन की ग्रोथ रेट में गिरावट, मांग में कमी के कारण 4.9% तक लुढ़की। पुणे में भारतीय बल्लेबाजों ने नेट्स पर किया अभ्यास, गेंदबाजों ने बहाया पसीना। रोहित शर्मा ने बैटिंग के साथ गेंदबाजी का किया अभ्यास, कल बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद, कहा भारतीय टीम बहुत अच्छी दिख रही। आर्म्ड फोर्स से एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। टाइगर श्रॉफ ने माना बतौर एक्शन स्टार खुद को अपडेट करना और हर फिल्म में एक्शन को नई ऊंचाई तक ले जाना मुश्किल। ऋतिक रोशन ने 5 हफ्ते में किया बॉडी ट्रांसफॉर्म, आगामी फिल्म फाइटर के लिए बनाए शानदार एब्स।